नंबर्स मैं भी रिवील करना नहीं चाहता। हेलो, इतना बड़ा बिजनेस होता है उतने बड़े लोन्स लेता है भाई। नाम म्यूट कर दे। हेलो, मेरा नाम है यतिन और आज है 1 जुलाई, सुबह के ऑलमोस्ट 9 बजे हुए हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमारा जो मेन हाईलाइट होने वाला है वो है प्रॉब्लम्स जो आती है कि ई कॉमर्स सेलर को अपनी जर्नी के अंदर। पैसे तो बाद में आते हैं फ्यूचर में, लेकिन उसके पहले जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास तो कभी पैसे भी नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ लॉस करके उस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। अभी शाम के 4:25 हो रहे हैं 1 जुलाई के। एंड जून के महीने के लिए ना हमने एक सेल्स टारगेट रखा था जो कि हमने हिट कर लिया है। मैं दिखाना तो नहीं चाहता कितना है। ये 2 टारगेट थे जो दो आपस में इंटरकनेक्टेड थे। ये हिट हो चुका है। नंबर्स मैं भी रिवील करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में गैस कर सकते हो। आप कमेंट्स में गैस करो, जो सही गैस करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा जो गलत गैस करेगा उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। उसमें आपका या मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार का सेल्स गोल तो हमारा अचीव हो गया, लेकिन इस बार ना कई दिक्कतें रही। पूरे महीने के अंदर कई प्रॉब्लम्स हमें आई, जिस वजह से जो सेल्स थे वो और ज़्यादा हो सकते थे, बट वो कम ही रह गई। तो इस बारे में अभी थोड़ी देर पहले मेरी को फाउंडर के साथ में मीटिंग हो रही थी, जहाँ पे हमने कुछ और डिसीजंस लिए हैं। इस महीने कुछ और बदलाव करने हैं जिससे हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाएंगे। इस बार का जो टारगेट है वो इससे ऑफ कोर्स और बड़ा है, जो कि हम ऑब्वियसली पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा है। 20% ज़्यादा बड़ा टारगेट रखा है हमने नेक्स्ट मंथ के लिए, जो कि हम विश्वास है कि अचीव कर ही लेंगे। एंड अभी जो और ऑर्डर्स आए हुए हैं, अभी आज के दिन के जो ऑर्डर्स हैं वो हम अभी कंफर्म कर लेते हैं। चलो आओ। क्या हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या मम्मा का? हाँ। चलो लो पकड़ो, तुम कर लोगे ब्लॉगिंग? हाँ। ऐसे पकड़ लोगे मेरी तरह? हाँ। चलो 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 भागो। अरे आगे आगे चलो। गेट तो खोल दे भाई, अब कहाँ पैर से गेट खोलूंगा? ऐसे कौन सा फूकते हैं? एंड अभी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बना रहा हूँ एप्पल लाइफ की वेबसाइट के ऊपर। अगर कल को कोई भी आप में से एप्पल लाइफ से कुछ भी खरीदता है तो मैं एक डिस्काउंट कोड आप लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेसिफिकली यतिन की ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स के लिए। इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और इसका मेजरली पर्पस बस ये है जिससे मुझे पता रहे कि कौन लोग हमारे पास वेबसाइट से चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो आ कहाँ से रहे हैं। एक्चुअल में ट्रैफिक का आइडिया लगे, ये तो देखेगा कि उसमें यूट्यूब से आ रहा है, लेकिन क्या वो मेरे यूट्यूब चैनल से लोगों ने खरीदा, इसका आइडिया हमें लगता रहेगा उस डिस्काउंट कोड का यूज़ करके। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर खरीदो ही खरीदो। आप एक बार चेक कर सकते हो वेबसाइट को, आपको जो पसंद आए जब पसंद आए तब खरीदना। एंड ये डिस्काउंट कोड है YKZ120। इससे आपको 120 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करोगे। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:43 रात के। एंड अभी जो हमने नई स्ट्रेटजी बनाई थी इस महीने के लिए वो अभी तक तो बढ़िया काम कर रही है। बाकी देखते हैं क्या क्या अपडेट होता है। विद टाइम जो चीज़ें होती रहेंगी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बताता रहूँगा। बाकी दोस्तों, क्योंकि इस बार हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया है सेल्स का, तो इस बार हम जो है एक ट्रिप पर निकल रहे हैं 8 तारीख को, 8 जुलाई को। वो ट्रिप कहाँ की है, क्या है, कैसे है, वो सब आपको अगले से अगले वीडियो के अंदर पता चलेगा। अगला दिन हो गया है, सुबह के 9:30 बजे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली यू गाइस नो द ड्रिल। अब सुबह जगते ही क्या करता हूँ मैं, तो सबसे पहले ज़रा वही कर लेते हैं। वैसे आज तो हम सो के थोड़ा जल्दी उठे थे, तो अभी 9:30 बजे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी ही जगा हूँ। हाँ, मन लग नहीं रहा था मेरा ऑब्वियसली। जब तक ऑर्डर्स कंफर्म हो के पैक नहीं करते तब तक मन नहीं लगेगा। जिन लोगों का रूटीन होता है, इनको आदत होती है, वो मुझे यही आदत है। मेरा जो काम है वो मैं कर दूँ, फिर बाकी टीम से अपडेट लूँ, हाँ जी तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अभी भी फिर 2-3 ऑर्डर्स और हैं जिनसे मुझे बस बात करनी है। 10-15 मिनट लगेंगी। एंड अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ई कॉमर्स सेलर की ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनके लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। दोनों तरफ का कुरियर चार्ज हमने पे कर दिया ऑलरेडी।
एंड कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारे पैसे तो चले गए कुरियर के। तो आरटीओ एक बीमारी की तरह है बिजनेसेस के लिए, जो बचपन से पैदाइशी ही बीमारी होती है, और जो भी बिजनेस उस बीमारी के टूवर्ड्स अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर लेता है वो आगे निकल जाता है। और अगली जो ज़रूरी चीज़ होती है ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर वो होती है ROAS। इसकी फुल फॉर्म होती है रेवेन्यू ओवर एड स्पेंड। 1000 रुपये में क्या 2000 के ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या 4000 के आ रहे हैं, 5000 के आ रहे हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल बिजनेस के साथ में दिक्कतें रहती हैं ऑफलाइन बिजनेसेस के साथ भी, वो तो होती ही होती हैं कि स्टॉक अरेंज करना, कभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, कभी कस्टमर आ रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आ रहा, कभी प्रोडक्ट ख़राब हो जा रहा तो उसमें रिटर्न ज़्यादा, उसमें मतलब रिप्लेसमेंट वगैरह देना पड़ रहा है, वारंटी देनी पड़ रही है। तो इस टाइप की दिक्कत है तो हर किसी को होती है। या कभी कैपिटल की दिक्कत होती है, कभी पैसे हमारे पास नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत है, लोन की EMI है, बिजनेस लोन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेस के पास बहुत सारा डेट होता है, बहुत सारा क्रेडिट होता है। दुनिया में ज़्यादा अमीर लोग ही ज़्यादा डेट लेते हैं, जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने बड़े लोन्स लेता है। और ना एक चीज़ होती है, सबसे कहा जाता है कि एक बार बस तुम 10th पास कर लो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, फिर कहते हैं कि 12th पास कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं, उसके बाद कहते हैं कि कॉलेज क्लियर कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं, उसके बाद जॉब कर लो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, जॉब लगने के बाद एक बार शादी कर लो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, बच्चे कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर घर बना लो मज़े ही मज़े हैं, कार ले लो मज़े ही मज़े हैं। उसके बाद जीवन में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, एक बार मर जाओ फिर तो मज़े ही मज़े हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट बिज़नेस पे अप्लाई होता है। हमें लगता है जब हमारा बिज़नेस छोटा है तो लगता है कि बस इतना स्केल हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना बड़ा बिजनेस का स्केल हो जाएगा प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ जाएंगी, स्ट्रेस उतना ही बढ़ जाएगा, लाइफस्टाइल तो अपग्रेड हो जाएगी टाइम के साथ, लेकिन ये नहीं है कि हमें ज़्यादा खुशी मिल जाएगी उसके बदले। मतलब ऑब्वियसली पैसे से खुशियाँ तुम खरीद सकते हो, लेकिन ये मानना कि प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएंगी फिर लाइफ आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये नहीं कह सकते। जो बड़ी प्रॉब्लम, उस बड़े लेवल पे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं वो और ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो पहले मुझे भी लगता था कि बिज़नेस इतना ग्रो हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, फिर उतना ग्रो हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर सोचा कि और ग्रो हो जाएगा, फिर उतना ग्रो हुआ तब भी वही वाली बात है। रोज़ की दिक्कतें हैं, रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, रोज़ की समस्याएं हैं, रोज़ बिज़नेस स्ट्रगल करता है। इट इज़ वॉट इट इज़, आसान कभी भी नहीं होता है। और इन सब में से सच शायद सिर्फ मरने वाली बात है कि एक बार बस मर जाओ फिर तो मज़े ही मज़े हैं। क्योंकि हमने ना लाइफ में बिजनेसेस बहुत सारे बनाए, बंद करे, तो जब जिस दिन बिज़नेस कोई हम बंद कर रहे होते हैं या जितने दिनों तक बंद रखते हैं, जितने दिनों तक हम खाली रहते हैं, उन दिनों लगता है कि हाँ शायद अब ज़िंदगी में सुकून है, अब शायद हमने खुशियाँ खरीद ली हैं। जिन दिनों हमारे पास काम नहीं होता उस टाइम ही ऐसा लगता है कि हाँ अब शांति है, अब सही लग रहा है। लेकिन वही है, बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि नहीं यार काम तो करना पड़ेगा। तो शायद रिटायरमेंट के बाद या जब लोग मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या फिर नहीं ये भी मैं गलत कह रहा हूँ, एग्जैक्टली मरने के बाद जब मर जाएंगे असल ज़िंदगी में तभी जाके वो होगा कि अब तो मज़े ही मज़े हैं। क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने बचपन में भी फील करी है, जब हम स्कूल जा रहे थे या उस टाइम तक और छोटी क्लासेस के अंदर थे, 5th 6th 7th 8th के अंदर थे, तब फिर भी काफ़ी फ्रीडम थी कि तब दिक्कत परेशानी कम थी, दिमाग में टेंशन नहीं थी और ये नहीं था, ग्रोथ का प्रेशर नहीं था अजीब सा। तो जो कहते हैं कि मज़े ही मज़े हैं, एक तो तब मज़े थे, दूसरा मज़े तब होते हैं जब मर जाते हैं। सबसे ज़्यादा मज़े तो तभी होते हैं जब मर जाते हैं। दोस्तों बस एक बार मर जाओ फिर तो मज़े ही मज़े हैं। एंड जुलाई महीने का टारगेट हमने यहाँ पे लगा दिया है। जुलाई 2026 में हमें इतना टोटल रेवेन्यू और इतना प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हिडन हैं, नंबर्स मैं रिवील नहीं करना चाहता, बट मुझे विश्वास है कि ये हम कर पाएंगे। 20% ज़्यादा है ये पिछले महीने के कंपैरिजन में जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आ रहा हूँ भैया, हेलो भैया। और दिक्कतों की जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और दिक्कत बताता हूँ। ये कुरियर वाले जो है कभी भी आ जाते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई सुबह आ रहा है, कोई दोपहर में आ रहा है, कोई शाम को आ रहा है। हमारे पास 5-6 कुरियर वाले हैं। अभी यार एक ऑर्डर मैंने दोपहर में ही बनाया था जिसकी जो पिकअप डेट है वो कल की सेट हुई थी, तो उसको मैंने प्रिपेयर करके रखा नहीं था, लेबल वगैरह नहीं लगाया था। अब ये कुरियर वाले भाई साहब अभी आ गए, करीब बजे हैं अभी 4:30। अभी जो एक ऑर्डर दिया था ये अभी आ गए। इनके लिए अभी अर्जेंट में ऑर्डर पैक करा, फिर इनको जाके दिया। और अब एक ऑर्डर है हमारा जो मैंने परसों पैक करा था, ये इसकी कल की पिकअप की डेट थी, आज तक कोई बंदा नहीं आया। उसको मैंने सुबह अलग से स्पेशली कॉल भी कराया कि भाई साहब आ जाना, हमारा ऑर्डर ले जाना, तो भी नहीं आया। अब मुझे उसके ऑफिस जाना पड़ेगा। साथ में एक और है उसी के यहाँ का ऑर्डर, तो ये दोनों ऑर्डर लेके अभी जाएंगे वहाँ पे, इनके ऑफिस में देके आएंगे। अच्छी बात यह है कि इसका जो ऑफिस है वो फिर भी पास है, करीब 1 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो 10 मिनट में देके आ जाऊँगा।
लेकिन जिनके दूर हैं उनने तो कतई परेशान हो जाए हम इस मामले में। और सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है जो पास में है। नाम मैं किसी का रिवील नहीं करना चाहूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है किसी को फालतू में डिफेम करके, क्योंकि हो सकता है इस कुरियर की सर्विस हमारे यहाँ पे ख़राब हो, हमारे सिटी में ख़राब हो, या हो सकता है कि सिर्फ पर्टिकुलरली हमारे ही लिए ख़राब हो, क्योंकि हम फिर भी मतलब इतना रेगुलर ऑर्डर्स नहीं जाते इनके यहाँ से, तो हो सकता है ये कारण हो। एक और कुरियर है करके, अरे नाम भाई नाम म्यूट कर देना, तो जो है वो वाला कुरियर भी ऐसा ही है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है उसका सीन। चलते हैं इन दोनों पार्सल्स को लेके, अभी आता हूँ 15 मिनट के अंदर डिलीवरी दे के। डिलीवरी वाले के ऑफिस में हम डिलीवरी देने जा रहे हैं। वाह क्या फाउंडर है। एंड अभी क्योंकि हमारे पास कोई मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप नहीं है, इसलिए मैं मोटो ब्लॉगिंग मोबाइल फ़ोन से करना नहीं चाहता। आउट किए थे। अच्छा, तो आपको यही पसंद आया ओवरऑल सब में से? अच्छा, क्योंकि जो हमारे हायर वेरिएंट्स हैं जी एडिशन और रिच एडिशन, उनके अंदर लाइफ टाइम वारंटी आती है और साथ ही काफ़ी इससे बेटर ऑडियो फीचर्स, ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, आपको आइडिया है ऑलरेडी, देन इट इज़ गुड, आप इसको पिक कर रहे हैं। एंड इसका ट्रैकिंग लिंक और आपके पैकेज का फ़ोटो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे जैसे ही आपका ऑर्डर शिप होगा कल। ओके, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? दी नेक्स्ट डे 3 जुलाई सुबह के 10:06 हो रहे हैं। एंड फ़िलहाल अभी हमें वेबसाइट में थोड़े से अपडेट्स करने, कुछ चीज़ों को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, बेटर बना रहा हूँ, जिसमें मुझे प्रोबेबली 15 से 30 मिनट तक लगेंगे। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे। बारह बज के 46 हो रही हैं दोपहर की, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास कुरियर वाले भैया का फ़ोन आया था कि ऑर्डर्स पैक करके तैयार रखो, मैं आधे घंटे के अंदर आने वाला हूँ। तो उस पर्टिकुलर कुरियर कंपनी के ऑर्डर्स हमने पैक कर दिए हैं। एंड एक और दिक्कत अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक कस्टमर का हमारे पास मैसेज आया जिनका कहना है कि मैंने ऑर्डर आपका कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बॉक्स आया था वो ओपन था, जैसा बॉक्स उन्होंने फ़ोटो में मुझे दिखाया था वैसा नहीं आया था, वो खुला हुआ था और थोड़ा सा हल्का लग रहा था मुझे वजन में। इससे एक और दिक्कत निकल कर सामने आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है चोरी। जो इंटरनेट पर 90% स्कैम्स होते हैं वो होते हैं कुरियर वालों की साइड से। कुरियर वाले क्या करेंगे, डब्बा खोल के कुछ निकाल देंगे, एयरपोर्ट निकाल के उसमें कुछ और रख के और कस्टमर को दे देते हैं। तो कई बार कस्टमर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कस्टमर को लगता है कि वेबसाइट वालों ने स्कैम कर दिया, और कई बार कस्टमर ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसमें हमारा लॉस हो जाता है। ऑल्दो हम कुछ क्लेम इनके कंपनी से रिसीव कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्लेम ये दे देते हैं 200-400 रुपये, लेकिन वो पागल बनाने का तरीका कुछ नहीं है, वो पैसा डूब जाता है। डेट्स अ लॉस इन ई कॉमर्स की जर्नी। और अभी आज दोपहर में थोड़ी बहुत देर में हमारी एक टीम मीटिंग है, या बोले तो वो एक इंटरव्यू है। हम 2 नए लोगों को टीम में ऑनबोर्ड कर रहे हैं जिससे हमारा काम और अच्छा हो जाए। तो अभी उसका शेड्यूल करना है। इन सब से बात करो, मैनेजर भाई साहब से बात करो कि जी आपके पास कब टाइम है, फिर उन दोनों से बात करो कि जी आपके पास कब टाइम है, उसके बाद जाके इनकी मीटिंग शेड्यूल करो, मीटिंग अरेंज करवाओ, उसके बाद ये कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे, उसके बाद फिर हमसे बोलेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो 2 अलग बोलेंगे, ये मैनेजर भाई साहब अलग बोलेंगे, फिर दोनों को मिला जुला के फिर जाके कहीं बात बनेगी और तब जाके 2 नए लोग हमारे टीम में ऑन बोर्ड होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। लो जी भैया, आजकल तो फेमस हो रहे हो तुम। और ये लो 2 और हैं बस। चलो ठीक है। अभी 9:30 बज रहे हैं एंड अभी शाम के समय कुछ ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास, तो उन्हें ज़रा कंफर्म कर लेते हैं। एंड आपको ना वीडियोस में कई बार देख के लगता होगा कि इनके बड़े कम ऑर्डर आते हैं, 2-4 होता क्या है एक्चुअल में 2-4 आए, फिर मैंने कंफर्म कर लिए, पैक कर लिए एक तरफ, फिर 2-4 आए, फिर पैक कर लिए, फिर 2-4 आए, कंफर्म करके फिर पैक कर लिए। कुरियर वाले भी अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो कभी भी ना ये नहीं हो पाता कि हाँ एक साथ आज के जी इतने ऑर्डर्स हैं तो वो एक जगह पर रखे हुए हैं। अभी रात के 11 बज चुके हैं। 3 जुलाई ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, और अभी कुछ नहीं, बस ये कुछ ऑर्डर्स जो मैंने लेबल्स प्रिंट करे थे, ये 4-5-6 ऑर्डर्स हैं, इनको पैक करके फिर हम सो जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरी इस जर्नी में जुड़े रहना चाहते हैं। कैसे मैं इस बिज़नेस को छोटे से बड़ा बनाऊंगा, बड़ी कंपनी कैसी दिखती है वो आप बनते हुए देखेंगे।